हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं इसको ब्रज गुणन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। कल एक पिछले वीडियो में मैंने बनाया था जिसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को समझाया था। आज हम लोग देखेंगे ब्रज गुणन विधि को, जिसका फॉर्मूला आप लोग के सामने है। और देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसको जो है हम लोग ऐसे लिखते हैं पहले 2x प्लस का 5y, और ये जो है इक्वल टू सी इधर आता है तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ बराबर का 0, समीकरण 1। एंड 2 होगा 2x प्लस का 3y माइनस का 3 बराबर का 0, ये हुआ समीकरण 2। अब इसी में आएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू हम लोग निकाल के उसके बाद इस फॉर्मूला पे इसको बैठाएंगे। ठीक है, तो इसमें a1 कौन सा होगा, a1 फर्स्ट, ये होगा a1 b1 c1, तो a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2। ठीक है, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 2, तो a2 कितना हो जाएगा 2, b1 5 एंड इसका b2 3, यह आएगा c1 माइनस का 1 एंड c2 माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ है x इसका 2 यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो कितना है b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 एंड बटा के कितना हो जाएगा a1 इंटू b2 माइनस 2 इंटू b1। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें कि आपको ये जो है a1 a2 b1 b2 का वैल्यू यहाँ पे सही होना चाहिए। अगर ये सही है तो ये अच्छे से सॉल्व होता है और इसका जो x और y का मान निकल के आएगा वो सही होगा। ठीक है, करेक्ट होगा। तो b1 कितना है 5 एंड c2 कितना है तो माइनस का 3। ओके, यहाँ माइनस है तो माइनस, b2 कितना है 3 इंटू c1 कितना है तो माइनस का 1। ठीक है, इसके बाद a1 2 है, b2 3 है एंड माइनस a2 b1, तो a2 कितना है 2 एंड b1 कितना है तो b1 है यहाँ 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 3 जा 15 एंड माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, इसका आ जाएगा 6 माइनस 10। ओके, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12। ओके, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4, और ये भी माइनस का 12 ही होगा, तो माइनस से माइनस खत्म एंड 4 3 जा, इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा 3x का। अब इसी तरह हम करेंगे y का। ठीक है, अब ये y का फॉर्मूला है, अब इसको लिखेंगे और नेक्स्ट इस पे इसको रखेंगे। अब फिर देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला है इसका, तो c1 कितना है माइनस का 1 इंटू a2 कितना है तो 2 माइनस c2 कितना है तो माइनस का 3, फिर ये मल्टीप्लाई a1 कितना है तो 2 और ये बटा के कितना होगा a1 2 है एंड b2 कितना है 3 माइनस a2 कितना है तो 2 इंटू b1 कितना है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 एंड प्लस 6। ठीक है, एंड इसका हो जाएगा 6 एंड माइनस 10। ठीक है, इसको सेपरेट करने के कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ भी 4, तो इसको कट करेंगे तो माइनस का 1, यानी कि x कितना आया था 3 एंड y कितना आ गया माइनस का 1। सो आप लोगों ने ये देखा होगा, मेथड चाहे जो भी हो आंसर क्या है सेम ही आएगा। और एग्जाम में ये तीनों मेथड हो सके तो पूछ सकता है, या फिर जनरली ब्रज गुणन पूछा जाता है। एंड अगर किसी में नहीं बोला जा रहा है कि किस मेथड से बनाना है तो आप लोग को ये तीनों मेथड में से जो भी समझ में है आप लोग उसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये है 3 मेथड। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।